You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि वास्तव में क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है। तो ये सुनिश्चित करें कि आप रोजाना क्रिप्टो समाचार देखें और अपने आप को अपडेट रखें। आज की हेडलाइन, स्पेन टैक्स मॉडल 720 को मॉडिफाई करता है, जिसका इस्तेमाल विदेशों में क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग्स को घोषित करने के लिए किया जाता है। कार्डानो नेटवर्क पर शीब इन्फिनिटी शीनू टोकन प्री सेल। इंटेल कॉर्पोरेशन माइनिंग चिप रेस में प्रवेश करने की योजना बना रहा है। क्रिप्टो पंक्स एथेरियम एनएफटी लगभग $24 मिलियन में सेल हुआ, पिछले रिकॉर्ड से डबल। एथेरियम की एवरेज और मीडियम ट्रांजैक्शन फीस स्लिप 6 महीने में सबसे कम। एसईसी चेयरमैन एसईसी क्रिप्टो रेगुलेशन पर सीएफटीसी के साथ काम कर रहा है। बिटकॉइन नेटवर्क हैश रेट 248.11 एक्सा हैश रेट के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। दक्षिण कोरिया ने कंट्री के 7 मास्टरमाइंड को लार्जेस्ट क्रिप्टो फ्रॉड स्कीम में जेल भेजा। स्पेनिश संसद ने टैक्स मॉडल 720 में एक अमेंडमेंट पेश किया है, जिसका इस्तेमाल विदेशों में क्रिप्टो करेंसी और अन्य होल्डिंग्स को घोषित करने के लिए किया जाता है। इससे जुड़े कुछ पेनल्टीज को कम कर दिया गया है। अमेंडमेंट, जिसे अभी तक अप्रूव नहीं किया गया है, कुछ हार्श पनिशमेंट को बदल दिया है, जिन्हें पिछले महीने यूरोपियन यूनियन के कोर्ट द्वारा इलीगल घोषित कर दिया गया था। वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना एक ट्रेंड बन गया है और ज्यादा क्रिएटर्स और इन्वेस्टर्स वीआर टेक में इंटरेस्टेड है। शीब इन्फिनिटी एक डिसेंट्रलाइज्ड वर्चुअल रियलिटी की दुनिया पर काम कर रही है, जो कार्डानो और सोलाना नेटवर्क पर शीनू टोकन प्री सेल ओपन करने की योजना बना रही है। बिटमेन का एंटमाइनर S19 Pro अभी बिटकॉइन माइनर्स के लिए पसंदीदा विकल्प है। बिटमेन के साथ कंपटीशन करने के लिए इंटेल 2022 के लास्ट में एक यूनिक ब्लॉकचेन एक्सेलरेटर चिप लॉन्च कर रहा है। कंपनी के मुताबिक ये एनर्जी एफिशिएंट होगा। शनिवार को क्रिप्टो पंक नंबर 5822 8000 ETH या बिक्री के समय लगभग $23.7 मिलियन में बिका। दीपक थपलियाल, सीईओ क्लाउड ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म चेन, ने एनएफटी के सीधे क्रिप्टो पंक्स डेवलपर लार्वा लैब्स के अपने ऑनलाइन मार्केटप्लेस से खरीदा। क्रिप्टो पंक के लिए पिछली टॉप बिक्री $11.8 बिलियन थी, जिसे ड्राफ्ट किंग्स के सबसे बड़े शेयरधारक शलोम मैकेंजी ने जून 2021 में सोथबी की नीलामी में खरीदा था। एथेरियम इकोसिस्टम की इनफेमस लेन देन शुल्क 10 जनवरी से घटती हुई चरण में $14.17 और $5.67 की न्यूनतम औसत और औसत शुल्क दर्ज करने के लिए सितंबर 2021 के बाद से सबसे कम है। ब्लॉकचेयर के डेटा से पता चलता है कि जनवरी में ETH का औसत लेन देन शुल्क $53.03 था, जो मई 2021 में अपने चरम पर $70.83 था। केवल एक महीने के भीतर औसत शुल्क में लगभग 73.3% की वृद्धि हुई। कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन ने कहा है कि वह क्रिप्टो करेंसी की देखरेख के लिए प्राथमिक निकाय होना चाहिए। जेनसेलर के अनुसार वह और उनके कर्मचारी सैकड़ों नई डिजिटल संपत्तियों और मुद्राओं को बेहतर ढंग से विनियमित करके और अधिक प्रसिद्ध बिटकॉइन और ईथर बाजारों की देखरेख करके निवेशकों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। बिटकॉइन नेटवर्क ने फरवरी 12, 2022 तक 248.11 मिलियन टेरा हैश सेकेंड की एक नई हैश दर दर्ज की है, जो ग्लोबल बीटीसी खनिकों के बढ़ते नेटवर्क के माध्यम से विकेंद्रित इकोसिस्टम को और सुरक्षित करता है। हैश दर लेन देन की पुष्टि के लिए माइनर्स के कंप्यूटिंग उपकरण द्वारा आवश्यक कंप्यूटिंग शक्ति से संबंधित है। अब बंद हो चुके क्रिप्टो एक्सचेंज के 7 पूर्व मास्टरमाइंड वी ग्लोबल को हाल ही में निवेशकों के फंड में लगभग $1.9 बिलियन के दुरुपयोग के लिए जेल की सजा सुना दी गई थी। ली ब्यूंग गुल, जो फंड के गायब होने पर इकाई के सीईओ थे, को 22 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, जबकि उनके साथियों को जेल की सजा दी गई थी, जो 4 से 14 साल के बीच थी।